Hello students, welcome to the AI lecture series. This is lecture number 5, solving problems by searching. So we will see some algorithms through which we can solve various problems. But before starting with solution of the problem, we must know how to define the problem. तो हम पहले देखेंगे कि ये प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट्स की ज़रूरत है. सो दिस आर दी 5 कंपोनेंट्स. सबसे पहला उसका इनिशियल स्टेट है, देन एक्शंस अवेलेबल, ट्रांजिशन मॉडल, पाथ कॉस्ट एंड गोल टेस्ट. तो जब भी हम प्रॉब्लम डिफाइन करेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो प्रॉब्लम डिफाइन करने के लिए सबसे पहला इनिशियल स्टेट के जो एजेंट है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसका इनिशियल स्टेट क्या है. देन सेकेंड चीज़ ये है कि जिस स्टेट में अभी एजेंट है वहाँ से क्या क्या एक्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ से क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है. देन ट्रांजिशन मॉडल. तो ट्रांजिशन मॉडल में हम ये बताएंगे कि आफ्टर द एजेंट टेक्स द एक्शन वो क्या उसका स्टेट चेंज, अभी नया स्टेट क्या रहेगा, वो कौन से स्टेट में चला जाएगा. जैसे सपोज इफ़ द एजेंट लाइक, अगर मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है, हमारे पास ये ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये 4 बॉक्स बनाए हो. सपोज द एजेंट, अ पर्टिकुलर एजेंट इज़ एट दिस पॉइंट, तो उसने अप एक्शन लिया, तो अप के बाद वो यहाँ पर चला गया, ठीक है. वी एज्यूम द एक्शन इज वी एज्यूम द एनवायरनमेंट इज डिटर्मिनिस्टिक. तो अगर अप जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर लेफ़्ट जाएगा तो यहाँ चला जाएगा. तो ट्रांजिशन में क्या होगा, ये जो नीचे था नीचे से ऊपर गया, ऊपर से लेफ़्ट चला गया. देन पाथ कॉस्ट. पाथ कॉस्ट हियर इट मे बी एनीथिंग लाइक डिस्टेंस. अगर मान लो हम रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम में काम कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि ये एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में या एक सिटी से दूसरी सिटी में चला गया, तो ये कितना कॉस्ट, इसका डिस्टेंस कितना था. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्टेंस कितना था. सो अलग अलग जगह पर ये पाथ कॉस्ट चेंज हो जाएगा. देन गोल टेस्ट. तो गोल टेस्ट ये टेस्ट करेगा कि हैव वी रीच द गोल, ओके, और हैव वी रीच अ गोल. अगर एक से ज़्यादा गोल रहेंगे तो ऑफकोर्स हैव वी रीच अ गोल, ओके. अगर एक रहेगा तो हैव वी रीच द गोल. तो गोल हम गोल पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये गोल टेस्ट से हमको पता कर सकते हैं. सो दिस आर दी 5 कंपोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. So now we consider a example to demonstrate how we can define a problem. तो इसमें हम ये मैप ऑफ रोमेनिया कंसिडर करेंगे. सो रोमेनिया इज़ अ कंट्री इन यूरोप एंड दिस आर सम ऑफ द मेजर सिटीज़. अराद है, जेरिन, ओरैदिया, देन बुकारेस्ट. सो बुकारेस्ट इज़ द कैपिटल ऑफ रोमेनिया. सो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करेंगे. लेट अस एज्यूम आवर एजेंट इज़ इन अराद. ये हमारा एजेंट जो है अराद पर है, ठीक है, और उसे जाना है बुकारेस्ट. सो उसे एराज से बुकारेस्ट जाने के लिए वो कैसे अपना सोल्यूशन कैसे सर्च करेगा, ठीक है. सो हमें पहले डिफाइन करना है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो हमने देखे थे कुछ कंपोनेंट्स. सो लेट अस सी हाउ वी define the 5 components in this case. The first is the initial state. So as we know, we assume that our agent is in Arad. तो ये the initial state for our agent in this case is that we can define in Arad. मतलब initial state इसका है, या हम बोलेंगे it is in Arad, agent is in Arad. Then actions define करेंगे. अब actions यहाँ पे हम मैप में देखेंगे. So from Arad ये हमारा जो एजेंट है वो कहाँ कहाँ जा सकता है. तो एजेंट कैन गो टू जेरिन, कैन गो टू सीबीयू, कैन गो टू तिमिसोरा. ये 3 जगह एजेंट जा सकता है. सो दिस आर द 3 एक्शंस विच आर पॉसिबल. सो गो सीबीयू, गो तिमिसोरा, गो जेरिन. नेक्स्ट ट्रांजिशन मॉडल. ट्रांजिशन मॉडल में वी डिफाइन अ फंक्शन रिजल्ट एस कॉमा ए. So S returns the state that results from the action A. यानी S नया स्टेट रहेगा, जो हमने A एक्शन लेंगे उसके से जो नया स्टेट हमको S मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आवर एज इन आवर केस आवर एजेंट इज़ इन अराद. तो अराद में है, तो अराद से वो अगर सपोज उसने एक्शन लिया कि जेरिन जाना है, तो ये अराद से इन अराद कॉमा गो जेरिन, तो इन जेरिन हो जाएगा वो, ठीक है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लाइक इन दिस केस वो इन एराद, वो एराद में था और उसने गो जेरिन एक्शन लिया, ठीक है ना. तो इसका रिजल्ट क्या मिला, इन जेरिन. अभी वो जेरिन में आ गया, ओके. सो दिस इज द ट्रांजिशन मॉडल. नेक्स्ट व्हाट वी टेक इज द पाथ कॉस्ट.
Now path cost assigns a numeric cost to each path. In the present case, it is in terms of distance in kilometers. So here as in this case ये देखा हमने यहाँ पर कुछ numbers दिए हुए, जैसे यहाँ पे 75 दिया हुआ है, okay, then 140 दिया हुआ है, 118 दिया हुआ है. So these are the distances. So this is the we can say cost. जैसे अराज से जेरिन जाने का 75 है, अराज से सीबीयू जाने का 140. सो दिस इज द कॉस्ट इन दिस केस. ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम द कॉस्ट में चेंज. यहाँ पे डिस्टेंस है, दूसरे किसी प्रॉब्लम में दैट कॉस्ट में भी डिफरेंट. देन फाइनली it determines whether the given state is the goal state. So in this case, after taking every action, the agent will check whether I have reached Bucharest, क्योंकि उसका मेन नेम है बुकारेस्ट पहुंचना. तो गोल टेस्ट ये डिटरमाइन करेगा कि मैं गोल पर यानी बुकारेस्ट पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द प्रॉब्लम इन दिस केस. नेक्स्ट इज अ वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम. तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं वैक्यूम वर्ल्ड प्रॉब्लम में. सो हियर वी हैव अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. It is not real world problem, but to understand complex problem we need to somewhere define the easier one. तो ये हमारे पास ये केस में हमारे पास दो रीजन्स हैं. लेट मी इन द रीजन ए एंड बी, ठीक है, एंड वी हैव वैक्यूम क्लीनर जो ऐसा अंदर बना हुआ है, ठीक है. तो वैक्यूम क्लीनर जो है ये दोनों स्क्वायर में कहीं भी जा सकता है और ये डर्ट को क्लीन कर सकता है, ठीक है. तो इसमें यहाँ पर 8 डायग्राम्स बने हुए हैं. तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट में वी ऑल्सो डिफाइन द स्टेट्स. स्टेट्स यहाँ पर जो है इसलिए डिफाइन करना है कि हमको पता चले कौन से स्टेट्स पॉसिबल हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर एक स्टेट एक चीज़ यहाँ पर कंपोनेंट ज़्यादा ऐड कर दिया है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो हम देखते देयर आर 8 पॉसिबल स्टेट्स. 8 पॉसिबल स्टेट्स हैं. तो यह देखो 8 पॉसिबल स्टेट्स में वी हैव नंबर 1. नंबर 1 में क्या होगा कि जो हमारा जो वैक्यूम क्लीनर एजेंट है वो लेफ्ट में है और डर्ट जो कचरा है वो दोनों स्टेट ए और बी दोनों में है. या सेकेंड स्टेट भी पॉसिबल है कि वैक्यूम क्लीनर जो राइट में है और डर्ट दोनों जगह पर है. या फिर थर्ड फोर्थ. तो देर आर 8 पॉसिबल स्टेट्स इन दिस वैक्यूम वर्ल्ड. ये 8 स्टेट पॉसिबल हो सकते हैं. तो जब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेशन तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी ऑफ द स्टेट, ठीक है. नाउ दिस आर द नंबर ऑफ स्टेट्स. देन इनिशियल स्टेट. अब देखो जैसे मैं आपको बताया इनिशियल स्टेट कैन बी एनी ऑफ द स्टेट. हो सकता है कि जब हमने वैक्यूम क्लीनर को यहाँ मतलब हमने स्टार्ट किया, when the agent starts the operation, it might be in any of the state. It may be in the number 5 state, it may be in the number 4 state, ठीक है. तो कोई भी एक्शन कोई भी इनिशियल स्टेट हो सकता है. नाउ द पॉसिबल एक्शंस इन केस ऑफ वैक्यूम क्लीनर एजेंट इज इट कैन परफॉर्म 3 एक्शंस, लेफ्ट राइट एंड सक. ये 3 ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर सकता है क्योंकि हमारा ये जो एनवायरनमेंट है एकदम सिंपल एनवायरनमेंट है जिसमें वो राइट और लेफ्ट जा सकता है और सक कर सकता है. हाँ, अगर एनवायरनमेंट में और भी जैसे कुछ हम बोलते हैं वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मतलब ज़्यादा ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे होते, तो वो अप डाउन भी ऑपरेशन कर सकता था कि यहाँ से डाउन भी आ सकता था. मगर फिलहाल ये केस में राइट लेफ्ट एंड सक ये 3 ऑपरेशंस हैं, ठीक है. नाउ ट्रांजिशन मॉडल में क्या है कि वो 3 एक्शन जो लेगा तो उसके मुताबिक वो ट्रांजिशन हमको मिलेगा. जैसे सपोज इफ़ द एजेंट टेक्स द एक्शन लेफ्ट, तो लेफ्ट एक्शन लेगा तो अगर लेफ्ट में रहेगा तो वही रहेगा और राइट में रहेगा तो राइट से लेफ्ट में आ जाएगा वो. सेम वे अगर राइट एक्शन लेगा तो वो राइट मोस्ट स्क्वायर में चला जाएगा. अगर सक करेगा तो अगर वो डर्टी स्क्वायर है तो वो क्लीन हो जाएगा और क्लीन रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, उसको क्लीन का क्लीन ही रहेगा, ठीक है. देन गोल टेस्ट ये देखेगा कि क्या दोनों स्क्वायर साफ़ हो गए कि नहीं, क्लीन हो गए कि नहीं. जैसे यहाँ पर 7 और 8 जो 7 और 8 नंबर स्टेट है ये हम रीच किए कि नहीं. देन यहाँ पे पाथ कॉस्ट. अब यहाँ पे देखो पाथ कॉस्ट डिस्टेंस नहीं आएगा. पाथ कॉस्ट क्या है, जो एक पर्टिकुलर एक्शन लेगा वो हम बोलेंगे 1, है ना. जैसे मान लो उससे राइट लिया तो एक 1 पाथ एक कॉस्ट हो गया, ठीक है. लेफ्ट लिया तो एक कॉस्ट हो गया, सक किया तो और एक कॉस्ट हो गया. तो इस तरह से जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है वो कॉस्ट 1 बढ़ता रहेगा, ओके. ये नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द 8 पजल. 8 पजल में एज वी कैन सी हमारे पास ये 8 टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस टाइल्स दे आर मूवेबल. जैसे 1 है जो कोई भी है इसको हम मूव कर सकते हैं. खैर यहाँ पर 1 तो मूव नहीं हो सकता है. जैसे 5 है तो 5 को हम स्लाइड करके यहाँ पर मूव कर सकते हैं, 2 को नीचे मूव कर सकते हैं. तो जहाँ पे खाली जगह रहेगी वो ब्लॉक वहाँ पर मूव हो जाएगा. सो देयर कैन बी मेरी पॉसिबल स्टेट्स हियर. कोई भी स्टेट हो सकता है मगर ये हमारा गोल स्टेट है. हमको ये टाइल्स को ऐसे अरेंज करना है यहाँ पर जो ऑपरेशंस के साथ कि वो हमें ये गोल स्टेट हमें अचीव हो जाए. नाउ स्टेट्स में ऑफ कोर्स कोई भी स्टेट यहाँ पर हो सकता है कि जिसमें 8 टाइल्स हैं
और एक जो ब्लैंक है वो कहीं भी रह सकता है, ब्लैंक फिलहाल यहाँ पर कहीं भी हो सकता था। नाउ इनिशियल स्टेट, एनी स्टेट कैन बी द इनिशियल स्टेट, ठीक है ना। ये स्टेट जो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, मे बी वी कैन काउंट दिस एज वन ऑफ द इनिशियल स्टेट, ठीक है। अच्छा, एक्शंस क्या क्या पॉसिबल है यहाँ पर? यहाँ पर जो एक्शंस पॉसिबल है कि जैसे यहाँ पर खाली ब्लॉक है तो ये 5 जो है राइट मूव कर सकता है, 2 डाउन मूव कर सकता है, 6 लेफ़्ट मूव कर सकता है और 3 अप मूव कर सकता है। तो वैसे जहाँ पर ब्लॉक खाली रहेगा उसके मुताबिक जो एक्शंस पॉसिबल रहेंगे राइट, लेफ़्ट, अप और डाउन। देन ट्रांजिशन मॉडल क्या होगा? ट्रांजिशन मॉडल जैसे हमने जो एक्शन परफॉर्म किया, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 को हम अगर राइट में अगर शिफ्ट करते हैं तो 5 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पे खाली जगह आ जाएगी, ये हमको रिटर्न करेगा ये, ठीक है। ये हमको रिटर्न मिलेगा बोर्ड कि भाई पहले ऐसा था, अभी नया बोर्ड का पोजीशन ये है कि 5 यहाँ पर है, बाकी जगह ब्लैंक जगह यहाँ पर आ गई है। देन गोल टेस्ट, गोल टेस्ट क्या करेगा? हर पर्टिकुलर मूव के बाद ये चेक करेगा हैव आई रीच दिस स्टेट और नॉट, ये हमारा गोल स्टेट है। पाथ कॉस्ट क्या होगा? जितना हम टाइल्स को मूव करते हैं, लेफ्ट मूव करेंगे तो पाथ कॉस्ट 1, राइट मूव करेंगे तो पाथ कॉस्ट 1, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अप डाउन राइट लेफ्ट, इट टेक्स कॉस्ट 1। तो हमारा गोल ये है कि कम से कम पाथ कॉस्ट में हम ये गोल अचीव कर ले। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द 8 क्वींस प्रॉब्लम। सो दिस इज अ चेस बोर्ड एंड हियर वी हैव 8 क्वींस। तो हमें यहाँ प्रॉब्लम क्या करना, वी वांट टू कीप दिस 8 क्वींस, ये जो 8 क्वींस है उसको ऐसा रखना है कि नो क्वीन इज़ अटैकिंग एनी अदर क्वीन। तो अब क्वीन अटैकिंग पोजीशन का मतलब ये है कि कौन सा क्वीन किसको अटैक करेगा। जैसे ये क्वीन है, अगर जिसको चेस आता है, दे नो दैट दिस क्वीन मूव्स अटैक्स एनी वन इन दिस पर्टिकुलर, वो जो रो में उसमें उसको किसी को भी अटैक कर सकती है, उसके कॉलम में किसी को भी अटैक कर सकती है, और ये डायगोनल में जो भी रहेगा उसको अटैक कर सकती है, ठीक है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एक भी हमें ऐसा बोर्ड अरेंज करना है कि कोई भी क्वीन किसी के अटैकिंग एरिया में ना आ जाए, ऐसे हमको इसको प्लेस करना है। सो दिस इज़ द वी वांट टू गेट, दैट इज़ आवर गोल कि नो क्वीन शुड बी अटैकिंग एनी अदर। बल्कि देखो यहाँ पे हम देखते हैं दिस इज अटैकिंग, दिस टू आर इन अटैकिंग पोजिशन एंड this is in the safe position, and all the others I think so they are in the safe position except this the two which are at the two corners of that particular square. So let us define the problem. तो पहले हम देखेंगे states. तो states हम देखते हैं, any arrangement of 0 to 8 queens on the board is a state. तो initially पूरा बोर्ड खाली रहेगा, हमको एक एक क्वीन पुट करते रहना है, ठीक है। तो initially there would be 0 queen and then as we put on keeping the states change. So so these are the various states, like it may contain 0 to 8 queens, any arrangement of that particular thing. Then initial state वही रहेगा कि empty board रहेगा, कोई भी queen नहीं रहेगी बोर्ड पर। actions क्या है? actions ये है कि हम queen ऐड करते रहेंगे, पहले कोई भी queen नहीं रहेगी, एक एक queen ऐड करते रहेंगे। ट्रांजिशन मॉडल क्या रहेगा? जैसे सपोज पूरा बोर्ड खाली है, हमने क्वीन यहाँ प्लेस किया, जैसे सपोज ये बोर्ड पूरा खाली है, अगर मैं 4 ही क्वीन का प्रॉब्लम देखूँ तो लाइक इफ़ आई हैव दिस इन दिस वे, ये मानो मेरा बोर्ड है, तो इनिशियली पूरा बोर्ड खाली है, मैंने ये क्वीन यहाँ पुट किया तो ये मुझे रिटर्न मिला कि अभी यहाँ पर क्वीन है, पहले कुछ भी नहीं था, पहले पूरा बोर्ड खाली था, ठीक है। सो दिस वॉज द प्रीवियस एंड नाउ वी हैव दिस इज ट्रांजिशन मॉडल। गोल टेस्ट, सो गोल टेस्ट ये है कि फाइनली what we need is all the queens should be placed in such a way that not a queen that no queen is attacking the other queen. तो ये हमारा गोल टेस्ट है ये केस में, ओके। सो नेक्स्ट इज द रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। सो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट रोमेनिया प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारे पास जो एजेंट है वो उसे एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाना है, तो दैट एजेंट में गो थ्रू अ कार, मे बी अ फ्लाइट और मे बी अ कार, अलग अलग रूट से जाना है उसे, ठीक है। कोई एक जो भी रूट से जाना है तो उसके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, वो कौन से फ़्लाइट में जा रहा है या कार में जा रहा है या कोई दूसरे तरीके से जा रहा है। तो खैर, सो व्हाट आर द स्टेट्स इन दिस केस? ईच स्टेट इंक्लूड्स द लोकेशन, द करंट टाइम, कॉस्ट ऑफ एन एक्शन, मे बी द फ्लाइट सेगमेंट कि वो डोमेस्टिक फ़्लाइट से जा रहा है या फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट से जा रहा है, कौन से फ़्लाइट से जा रहा है, तो उसका लोकेशन क्या है, उसका जिस लोकेशन पर उसका करंट टाइम, बिकॉज इफ़ वी गो फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री टाइम में चेंज, तो वहाँ जाएगा तो वहाँ का टाइम हो जाएगा। खैर, इनिशियल स्टेट क्या है? दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट जो स्पेसिफाई करेगा यूज़र। जैसे यूज़र को कहीं जाना है तो वो एजेंट को बताएगा मैं यहाँ पर हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दैट जहाँ से स्टार्ट कर इज इनिशियल स्टेट। देन एक्शंस क्या रहेगा? टेक एनी फ्लाइट फ्रॉम द करंट लोकेशन,
इन एनी सीट क्लास अवेलेबल एंड लिविंग आफ्टर द करंट टाइम। ठीक है, ये सब इसके एक्शंस हो जाएंगे। ट्रांजिशन क्या होगा, जैसे वो फ्लाइट लेकर किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे गया तो यहाँ का पहले जो टाइम था वो टाइम चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गया, वहाँ जाएगा तो वहाँ का लोकेशन, वहाँ का टाइम वो उसका करंट टाइम करंट लोकेशन बन जाएगा। देन गोल टेस्ट क्या है, गोल टेस्ट है कि उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो पहुँचा कि नहीं पहुँचा। पाथ कॉस्ट ये डिपेंड करता है कि कितना पैसा खर्च हुआ, कितना वेटिंग गया, कितना वेटिंग उसे वेट करना पड़ा। देन फ्लाइट का टाइम कितना था, कस्टम्स और इमिग्रेशन प्रोसीजर्स अगर इफ इज गोइंग बाय द फ्लाइट, देन सीट क्वालिटी कैसी थी, देन टाइम ऑफ द डे, देन टाइप ऑफ एयरप्लेन एटसेट्रा, ये सब पाथ कॉस्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। देन वी हैव द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या होगा, वी हैव एजेंट, ठीक है, उसे कुछ सिटीज़ दिया गया है, ठीक है, ये अलग अलग सिटीज़ रहेगी, तो उसे हर सिटी को विजिट करना है, ठीक है, तो देयर में बी पाथ कनेक्टिंग द सिटीज़, ऐसे सिटीज़ को कनेक्ट किया रहेगा पाथ। तो इसमें सेल्समैन का काम, वो ट्रैवलिंग सेल्समैन का काम क्या है, इफ़ ही स्टार्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिटी, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर सिटी से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, दिस इज द सपोज दिस इज द सिटी ए, तो यहाँ से अगर स्टार्ट किया है तो जितनी सिटीज सबको विजिट करना है उसको एक बार, कम से कम सिर्फ एक, नॉट कम से कम, हर सिटी को एक बार विजिट करना है और फिर से अपनी जगह ए पर वापस आ जाना है, इस तरह से कि उसका जो कॉस्ट हो मिनिमम हो। कॉस्ट मिनिमम का मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है, मगर सब सिटीज़ विजिट करना है और कम से कम डिस्टेंस से विजिट करना है, दिस इज़ द गोल। सो इसमें स्टेट्स क्या रहेगा, ऑल द सिटीज़ विच आर टू विजिट बाय द सेल्समैन आर द मे बी द स्टेट्स। देन इनिशियल स्टेट, यानी जैसे यहाँ पर मैंने केस में ए बनाया तो एनी सिटी कैन बी द इनिशियल केस इन इनिशियल सिटी, इनिशियल स्टेट। देन एक्शंस, तो एक्शंस क्या है, जैसे अगर सपोज एजेंट यहाँ पर है तो ये यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, जो भी एक्शन उसकी जो नियरेस्ट सिटीज जा सकता है। देन ट्रांजिशन मॉडल क्या है कि अगर सपोज उसने ए से बी पे ट्रैवल किया, ठीक है ना, नाउ सपोज ही इज़ इन ए, नाउ ही गोज़ टू बी, तो ट्रांजिशन में क्या होगा, उसका अगला स्टेट अभी नेक्स्ट उसका जो स्टेट हो जाएगा, करंट स्टेट भी हो जाएगा। गोल टेस्ट क्या है, उसे देखना है कि क्या सब सिटीज़ में विजिट कर चुका हूँ मिनिमम कॉस्ट के साथ, और क्या मेरा फाइनल डेस्टिनेशन मेरा इनिशियल डेस्टिनेशन हो गया है। देन पाथ कॉस्ट ऑफ कोर्स डिपेंड करता है क्या क्या एक्शन एजेंट लेता है, इस पर डिपेंड करता है थ्रू आउट इस जर्नी। सो दिस हाउ वी डिफाइन द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। सो आफ्टर डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नाउ वी कम टू सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस। अभी हमको देखना है कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस। ऑफ कोर्स सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए वी नीड सम एल्गोरिथम्स। अब एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे हम, तो हमें ये देखना है कि हाउ डू वी नो द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम चेक करने के लिए कि हमने सपोज हमारे पास कोई एल्गोरिथम है, तो हाउ डू वी चेक वेदर दिस एल्गोरिथम इज गुड और नॉट, द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम। सो दिस आर द 4 क्राइटेरियाज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम। ये 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहला कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब क्या है कि इज द एल्गोरिथम प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन, आर वी गेटिंग द सॉल्यूशन, ठीक है, इफ अ सोल्यूशन एग्जिस्ट देन आर वी गेटिंग द सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं, अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो कंप्लीट है। देन ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी का मतलब ये है कि जो सोल्यूशन मिल रहा है इज इट द बेस्ट सोल्यूशन। ऐसा ना हो कि सोल्यूशन तो मिल रहा है मगर वो सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, एक ऑप्टिमल पाथ दूसरा अवेलेबल है जिससे हम सोल्यूशन को पहुंच सकते हैं, तो ये जो पाथ है ये सही पाथ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नोड ए है और मुझे यहाँ पे बी है, तो एक स्ट्रेट लाइन मुझे जा रहा है, तो मुझे ये सबसे बेस्ट पाथ ये है जाने का। अब अगर सपोज मुझे एल्गोरिथम जो है ऐसा घुमा फिरा के लेके जा रहा है, ऐसा घुमा के ऐसा लेके जा रहा है, सो दिस पाथ इज़ नॉट द ऑप्टिमल पाथ, दिस इज़ द ऑप्टिमल पाथ। तो इफ़ दैट एल्गोरिथम इज प्रोवाइडिंग सोल्यूशन, इज द सोल्यूशन ऑप्टिमल। देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये बताता है कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द सोल्यूशन, कितनी देर लगा रहा है ये सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। देन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि कितनी मेमोरी इसे लग रही है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पहुंचने के लिए, ठीक है। सो द मोर अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड द मोर कॉम्प्लेक्सिटी इज इन्वॉल्व। सो दिस आर दी 4 क्राइटेरिया। ये 4 क्राइटेरिया के बेस पे हम जज करेंगे कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, कौन सा एल्गोरिथम अच्छा नहीं है। तो दिस आर दी 4 क्राइटेरियाज, okay. So students, that's all for this lecture. In the next lecture we will be seeing various types of algorithms for finding the solutions. Thanks for watching.